आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सदर मुमलिकत की चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली च्यांग से बीजिंग में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर बातचीत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार वज़ीर आला सिंध भी मुलाकात में मौजूद। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात। कहा, हम किसी भी मुल्क से पहले चीन के तहादी हैं। पाकिस्तान और चीन सरहद से जुड़े हैं। दीगर ममालिक 12 से 16,000 मील दूर हैं। ये कहना कि पड़ोसी से ज्यादा कोई और हमारे करीब होगा गलत है। दोनों सदूर का शराकतदारी के दायराकार को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। एलामी में कहा गया, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से खुशहाली, इलाकाई रवाबित और मुश्तरका फवाइद हासिल होंगे। अरब और यूरोपीय ममालिक का अमरीकी सदर का फलस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा मुस्तरद। आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत को मसले का वाहिद हल करार दे दिया। OIC, सऊदी अरब और तुर्की ने ट्रंप का मंसूबा नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा, फलस्तीनी आवाम को जायज़ हक दिए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, UAE, उर्दन और फ्रांस की भी मंसूबे की मुखालिफत। ईरान ने फलस्तीनियों की किसी भी तरह की बेदखली को मुस्तरद कर दिया। रूस का कहना है कि मशरिक़ वस्ता के मसले का हल सिर्फ 2 रियासतों का क़याम ही है। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने ट्रंप को पागल करार दे दिया। कहा, गजा पर हमला दहाइयों तक जंग का बाइस बनेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ट्रंप का बयान इश्तियाल अंगेज और शर्मनाक करार दिया। ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल पर अमेरिका की वजाहतें। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की। ट्रंप की गजा पॉलिसी को दुश्मनी के तनाजुर में न देखा जाए। गजा की तामीर नौ के दौरान फ़लस्तीनियों को किसी और जगह रहने की ज़रूरत होगी। गजा में रहना मुमकिन नहीं, वहाँ ना फटने वाला गोला बारूद मौजूद है। तर्जुमान वाइट हाउस कहती हैं कि अमरीकी सदर का गजा में फ़ौज भेजने का इरादा नहीं। सदर ट्रंप गजा से फ़लस्तीनियों की आर्जी मुंतकिली चाहते हैं। ट्रंप गजा की तामीर नौ में अमरीकी शमूलियत ज़रूरी समझते हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत सफाती महाज पर मुतहर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाश्ते की तकरीब में शिरकत। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट की तकरीब वाशिंगटन DC में मुनक्किद हुई। तकरीब मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1 बजे तक जारी रही। तकरीबन दुनिया में अहम शख्सियात को मदऊ किया गया था। कराची की सड़कों पर दंदनाते डंपर मौत बांटने लगे। 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जान बहक हो गए, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। मलीर हॉल के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे को कुचल दिया। हादसे में खातून जख्मी हुई। राशिद मिनास रोड पर तेज रफ्तार डंपर की मुतअद्दिद मोटरसाइकिलों को टक्कर, 3 अफराद जान बहक। मलीर खोखरा पार के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने माँ और बेटी को रौंद डाला। सरजानी में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स जान बहक हो गया। गुलशन मामार में गाड़ी की टक्कर से नौजवान जान की बाजी हार गया। कुर्रम में अमन व अमान के लिए जरगा आज कोहाट में होगा। कमिश्नर कोहाट ऑफिस में जरगे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी एहलकार तैनात। जरगे में मुआहदे के नकात पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। जरगे में फरीकैन के जानिब से 15-15 रुकनी कमेटी शरीक होगी। इंतजामिया के मुताबिक आज चौराहों को खोलने से मुतालिक हतमी बातचीत की जाएगी। असलहा हवालगी से मुतालिक तरीक़ाकार पर तजावीज़ दी जाएंगी। इलाके में फरीकैन के बंकर्स की मसमारी का सिलसिला भी जारी है। PTI की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का दरखास्त पर कानून के मुताबिक आज ही फैसला करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको तो पिटीशन का पता होगा, अगर आप कल इनकी दरख्वास्त खारिज करते हैं तो ये कहीं रुजू नहीं कर सकेंगे। अगर आप इजाज़त देते हैं तो तैयारी भी तो करनी है। इनकी दरख्वास्त पर आज ही फैसला हो जाए तो क्या हर्ज है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आप जो हुक्म करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपसे यही उम्मीद थी। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में हमजा शहबाज वज़ारत आला केस की समाअत हुई। अदालत ने साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को दोबारा नोटिस जारी करके समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जिस फैसले पर
नजरसानी जा रही हैं वो आर्टिकल 63A वाले केस की बुनियाद पर था। आर्टिकल 63A वाला फैसला ही खत्म हो गया तो इस केस में बचा क्या है। आईनी बेंच ने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। वकील ने कहा कि मेरी दलील है कि सेक्शन में तरमीम करके इत्तलाक किया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेर ने रिमार्क दिए कि पार्लियामेंट को कानून में तरमीम करने का कैसे कह सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि आर्टिकल 199 के तहत ये लाहौर हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार है, आपको लाहौर हाईकोर्ट जाना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जुडिशल कमीशन लाहौर हाईकोर्ट में 10 एडिशनल जजेस के लिए 49 नामजदगियों पर गौर करेगा। 10 एडिशनल जजेस के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 45 वकला के नामों पर गौर होगा। यौम एकजहती कश्मीर पर पाकिस्तानी सफीर मुनीर अकरम की अक़वाम मुत्तहिदा के सदर सिक्योरिटी काउंसिल से मुलाकात। मुनीर अकरम ने नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार का खत भी पेश किया। खत में मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तवज्जो मबसूल करवाई गई। खत में कहा गया कि कश्मीर पर फैसला कुन इक़दाम करें, करारदादों पर अमल करवाएं। खत अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी इरसाल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में सरकारी ज़ियाफत के दौरान चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सदर को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के मुतालिक ब्रीफ किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम से भी आगाह किया गया। वज़ीर दाखिला की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर बनाने, बॉर्डर सिक्योरिटी में ताउन पर गुफ्तगू, पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के हुसूल पर बातचीत की गई। नेशनल पुलिस अकेडमी बीजिंग और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने किम जिन को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के नए इमाम होंगे। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सदर, वज़ीर आज़म, वज़राए आला समेत सियासी क़यादत का प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। पीपल्स पार्टी ने 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का भी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। आज आम तातील होगी। सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ व्हाइट हाउस समेत अमरीका भर में एहतजाज। मुजाहिरीन ने गजा पर कब्जे और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। तारिकीन वतन की मुल्क बदरी और एलॉन मस्क के महकमा हुकूमती कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने एलॉन मस्क की महकमा खजाना और अमरीकियों के सोशल डाटा तक रसाई को तशवीशनाक करार दिया। कहा, जमहूरियत पर हमले जारी और ट्रंप की पॉलिसियां मुस्तरद करते हैं। और सुरों की मलिका लता मंगेशकर को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। लता मंगेशकर ने 70 साल करियर में 50,000 गाने गाए। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश के साथ इनके गाए गाने यादगार बन गए। अमेरिका के सियाटल एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिर तैयारे टकरा गए हैं। हादसे में मुसाफिर ताहम महफूज रहे हैं। जापान एयरलाइन का तैयारा टेक ऑफ के दौरान रनवे पर डेल्टा एयरलाइन के तैयारे से टकरा गया। डेल्टा एयरलाइन के 142 मुसाफिरों को अब दूसरे तैयारे में मुंतकिल किया गया है।